शायद ये कपड़े उसके नसीब में ही नहीं थे। जब तुम्हारा बेटा आएगा तो उसको दे दूंगी। मैं बताऊंगी उसको कि मैं तुम्हारा बचपन नहीं देख पाई मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारा इंतजार करते हुए, इन कपड़ों को प्यार करते हुए अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार दिया। हर दिन, हर रात। तुम्हारे बेटे को तो नसीब ना हुआ, पर मेरे पोते को होगा इंशाल्लाह, है ना दिलशाह? मेरा प्यारा बेटा, मैं कब तक तुम्हारी यादों के सहारे जीती रहूंगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। अंदर नहीं चलोगे? हाँ चलेंगे, चलेंगे। मीरान, मुझे यकीन है उन पर। मेरा दिल कहता है कि वो सच्ची हैं। जितनी मोहब्बत से वो तुम्हारी तरफ देखती हैं, उससे जाहिर होता है कि बहुत इंतजार किया है उन्होंने। 27 साल का इंतजार है। ऐसा नहीं करो उनके साथ, जाके गले लगा लो उन्हें। चलो। मीरान, सच बताइए, क्या वाकई मेरी नानी है? बेटा मीरान, तुम है यहाँ। तुम्हारी आंखें लाई हैं या तुम्हारा दिल? बेटा, जब जब तुम अपने दिल की सुनोगे तो यहीं वापस आओगे। यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। नहीं बात कर सके? हाँ, नहीं, नहीं बात कर पाया। मैं नहीं बात कर पाया उनसे। किस चीज का डर है तुम्हें? जब तुम उस घर में दाखिल होते हो तो तुम्हें अपनी अम्मी की खुशबू नहीं आती? हर तरफ तो उनकी निशानियां हैं। फिर क्यों भाग रहे हो तुम इस सच से? किस चीज का डर है तुम्हें? जवाब दो मुझे। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा रेहान, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं उनसे। 27 साल में इतना खामोश रहा, इतना कुछ मुझसे छुपाया गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज तक जिन जुमलों को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कैसे करूं मैं उनसे बात जाकर? अनजान है वो मेरे लिए, बिल्कुल अनजान। बहुत मुश्किल है। अनजान नहीं है। तुम उन्हें एक मौका तो देकर देखो। उन्हें अपने गले लगाओ। तुम्हारी अम्मी की खुशबू आएगी उनसे तुम्हें। उनके साथ यहां कुछ वक्त गुजारो। हो सकता है खुद ब खुद तुम्हारे दिल मिल जाए। चाहो तो खामोश रहो, मगर उनके साथ कुछ वक्त गुजार कर तो देखो। फिर देखना, वो तुम्हें अनजान नहीं लगेंगी, अपनी लगेंगी तुम्हें।
आपकी आवाज कैसी थी? क्या आपके भी कोई ख्वाब थी अम्मी? मैं आपकी खूबसूरत आवाज को कैसे भूल गया अम्मी जान? क्या मैं जो सुन रहा हूं सच है अम्मी? कहां हैं आप? मीरान रुक जाओ। मैंने सालों इंतजार किया है तुम्हारा। जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। आपने झूठ क्यों बोला था मुझसे? मीरान बेटा, क्या तुम वाकई अपने दिल की मान कर आए हो? मुझे जवाब दीजिए, मुझसे अनजान बनकर क्यों बात की आपने? क्योंकि मजबूर थी मैं। वो खत, अगर वो खत मुझे यहां तक ना लेकर आता तो क्या आप अभी मेरे सामने ना आती? इतने साल कैसे आप मुझसे अलग रही हैं? कैसे उन लोगों के साथ मिलकर आपने मुझसे मेरा माजी छीना? कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? कैसे आपके सामने आपकी बेटी के साथ इतना कुछ हुआ और आपने कुछ नहीं किया? मैंने बहुत साल अम्मी की खुशबू को तलाश किया, हर जगह पर उन्हीं को तलाश किया करता था मैं। आपने कैसे मुझे किसी के हवाले कर दिया? मैं डर गई थी, उन्होंने मुझे धमकी दी थी वो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं बहुत बार गई वहां तुम्हें लेने के लिए। कितनी रातें तुम्हारे घर के बाहर गुजारी, पर तुम्हारी दादी जान ने कहा अगर अपने नवासे को जिंदा देखना चाहती हो तो फौरन चली जाओ। तुम समझो कि तुम्हारे लिए मर चुका है तुम्हारा नवासा। मैं मजबूर थी, मैं अकेली थी, मेरा कोई साथ देने वाला न था। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ है ये। आओ आओ मेरे साथ, आओ चलो। देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी नहीं देने दिए। मैं आज भी इन्हें अपने सीने से लगाती हूँ और प्यार करती हूँ, ऐसे जैसे तुम्हें प्यार कर रही हूँ। अपने नवासे को गले लगा रही हूँ, इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है। क्यों छोड़ दिया आपने मुझे?
बताइए मुझे। बेटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले कर कर आई थी। तुम्हें गले भी न लगाने दिया। आते वक्त तुम्हारी एक झलक भी न देख सकी। उन्होंने हम पर बहुत जुल्म किया, अपने नवासे से दूर कर दिया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम्हारा दिल तुम्हें यहाँ लेकर ना आता तो तुम कभी यहाँ ना आते। उन्होंने मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। लेकिन अब मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है। मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहती हूँ। अगर तुम जाना भी चाहते हो तो बस एक बार मेरे सीने से लग जाओ। तुम्हारे वजूद से मुझे दिलशा की खुशबू आती है। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें है तो कम से कम इस दुख से नहीं मरूंगी मैं कि तुम्हें मैं सीने से न लगा पाई। सालों इंतजार किया मैंने। मैं इस लम्हे का कब से इंतजार कर रही थी मेरे बच्चे। जो भी हो जाता मुझे खुद से अलग ना होने देती नानी जान। नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। आप मेरी नानी जान हैं। मेरा बच्चा, मेरी नानी जान, मेरा बेटा, मेरा बेटा। दादी जान। मेरान, क्या हुआ? क्या आप नीचे आ सकती हैं? खैरियत तो है बेटा? एक मेहमान आया है आपसे मिलने। बहुत ही खास मेहमान है दादी जान। कौन है वो? रेयान। मेरी नानी जान,
नानी जान? रात, क्या बाई की नानी भी है? ये क्या हो रहा है? क्या मतलब नानी? जानती थी मैं एक दिन जरूर आएगी। इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी दादी जान? और आप सब कहोगे कि इस बारे में नहीं जानते, या कहोगे कि दादी जान से डर गए थे इसलिए? अम्मी जान, क्या आप जानती थी? मीरान बेटा। कैसा बेटा? इंसान अपने बेटे के साथ ऐसा तो नहीं करता। कोई भी इंसान जिसकी मां ना हो उससे उसकी नानी को छुपाया जाना चाहिए। क्या ऐसा करना आपके ख्याल से ठीक है? मैं जानना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। हम लोग यहां से चले गए थे। मैं नहीं जानती थी कि ये जिंदा है। कितना डरा के रखा आपने अपने लोगों को? हाँ, डराया हुआ था मैंने। कहा था मीरान को यही इल्म हो कि ये औरत मर चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले तुम्हारी कोई नानी भी है। लेकिन क्यों? ताकि तुम अफसरदा ना हो। लेकिन मैं चुप रही। चुप मत रहे, बताइए मुझे। तुम चाहते हो बताऊं तुम्हें? तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि मेरे बता देने से तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम्हारी अम्मी जब तक जिंदा थी वो इससे मिलने तक नहीं जाती थी। मैं जब कहती जाओ मिल आओ तो वो कहती मेरी माँ आप है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी वो इससे मिलने जाती ये उससे रकम की मांग करती। उससे कहती कि तुम अमीर तो हो गई हो मगर हमें इसका कोई फायदा नहीं। बहुत ख्याल किया मैंने तुम्हारे नाना और नानी का। तुम्हारे बाबा ने कहा ये जो मांगे उन्हें दे दीजिए। उनकी हर बात मानी क्योंकि वो उसकी बीवी के माँ बाप थे। मगर दिलशा बहुत शर्मिंदा थी। वो शर्मिंदा थी अपनी माँ की ना खत्म होने वाली मांगों से। यह औरत हर रोज हमारे दरवाजे पे आ जाती, मगर तुम्हें ले जाने के लिए नहीं तुमसे मिलने के लिए, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ जाने को। झूठ है ये सब, झूठ। ये सब झूठ है। हाँ, क्या वो तुम ही नहीं थी जिसने अपनी बेटी को गलत कामों के लिए मजबूर किया और उसे हमारे हाथों बेचना चाहा? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हम पर केस कर दोगी और मीरान को अपने साथ ले जाने की धमकी दी थी? अब तुम उस सब से इनकार कर रही हो? नहीं, तुम कैसी औरत हो? तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है क्या? तुम कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रही हूँ। ये औरत हमसे रकम मांगा करती थी अपनी बेटी के लिए और तुम्हें हमारे हवाले करने के लिए। बस तो दे देती आप पैसे, क्यों नहीं दिया आपने इनको? नानी है मेरी, समझ रही हैं आप? नानी जान, अपने घर में एक और कमरा बना लेती, दस्तरखान पे एक प्लेट का इजाफा कर देती हैं आप, ताकि मुझे नानी की कमी न महसूस होती। या कम से कम जो भी था मुझसे सच नहीं छुपा कर रखना चाहिए था आपको। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जब भी अम्मी की बात करना चाहिए आपने मुझे खामोश करवा दिया। इसलिए ताकि तुम परेशान न करो खुद को। परेशान तो मैं वैसे भी था दादी जान। एक लड़का जिसके माँ बाप जिंदा ना हो वो कैसे परेशान नहीं होगा? मैं था बहुत परेशान। बेटा, मैंने कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे, हमेशा तुम्हें ही लेने आती थी। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्यों चुप करवा रही हैं? आपका कहना है कि ये सच नहीं झूठ बोल रही हैं, तो बोल लेने दीजिए ना इन्हें। फिर इनकी बातें सच हो या झूठ हो, इस बात का फैसला आप मीरान को खुद कर लेने दीजिए। मेरे घर में कोई मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं इस औरत को तुमसे बहुत पहले से जानती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें इस औरत के झूठे आंसुओं से मुतासिर होने की इजाजत दूंगी कभी? सच तो यह है कि हमारे आने का सुन लिया होगा तो आ गई यहाँ। अब खुद को मजबूर जाहिर करके हमसे रकम ऐंठना चाहती है। मेरी नानी ने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने उनको ढूंढा है। और अब मैं बिल्कुल सच सुनना चाहता हूं, इसलिए आप हर बात मुझे सच सच बताएंगी। सच सुनना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम्हारे कान सच के नहीं बल्कि कुछ और ही सुनने के मुंतजिर हैं।
मुझे जो कहना था कह दिया। महमूद, इस औरत को यहां से बाहर फेंक दो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मेरी नानी जान अब यहीं रहेंगी। नहीं रहेगी। ये मेरा घर है, जिसको मैं चाहूंगी यहां रहेगा। दादी जान, ये सिर्फ आपकी हवेली नहीं है, इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हर बात का फैसला आप अकेले नहीं कर सकती। अगर मीरान चाहता है कि उसकी नानी यहीं रहे तो वो यहीं रहेंगी। कर्नल बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे बाबा का है, इसलिए उस पर हमारा भी हक है। जब तक भाई चाहेगा उनकी नानी यहीं रहेंगी, इस बात को भी आप समझ लें। और आज से सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अस्मा खाला, मेरी नानी जान के लिए कमरा तैयार कीजिए। अभी करती हूँ बेटा। तो तुम अब मेरे खिलाफ जाओगी? हाँ, मेरे खिलाफ महाज कायम करोगी? मैंने तुम लोगों को कभी इस औरत की तरह खुद से जुदा नहीं किया। मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं छुपाया, कभी तुम लोगों को महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारे बाबा की कमी को पूरा करने के लिए सब कुछ किया ताकि तुम लोगों को एहसास ना हो, और ये मिला मुझे इसके सिले में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म करो तुम लोग। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी दादी हक पर थी। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। इस तरह आसानी से नहीं जा सकती आप दादी जान, मेरे बहुत से सवाल बाकी हैं। आप अंदर आ जाएं, अंदर आकर आराम कर लीजिए। मैं कुछ देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक है? आ जाएं। दादी जान, मैं सबको जानना चाहता हूं, बताइए मुझे,